जी। जब भी दुखाने में घेरा पाया, यीशु मसीह ने आन बचाया। जब भी दुख आपको घेरेंगे, आप पाओगे परिवार वाले हो या ना हो, लेकिन यीशु मसीह आपके पास खड़ा है। जब भी दुखाने ने घेरा पाया, यीशु मसीह ने आन बचाया। जब भी दुखाने ने घेरा पाया, यीशु मसीह ने आन बचाया। हर मुश्किल दे वेले यीशु, 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 हर मुश्किल दे वेले यीशु रखता आप ख्याल मेरा हो। हालेलुया, we praise your name, hallelujah। Oh, मैं दीवानी, 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 यीशु दीवानी, मैं दीवानी, यीशु दीवानी। उसका 7वां अध्याय 7वीं आयत में लिखा है कि मांगो तो तुम पाओगे, जो कुछ मांगो ऐथो मिलेगा, मकसद पूरा होंदा दिल दा। यीशु मसीह ने रखिया शर्मा, यीशु मसीह ने शर्मा, यीशु मसीह ने रखिया शर्मा। देखे मंदा हाल मेरा, ओ मैं दीवानी, यीशु दे दर्दी, यीशु दे दर्दी। ओ यीशु मसीह है खुदाया मेरा, यीशु मसीह है खुदाया मेरा। मैं दीवानी, यीशु दे दर्दी, यीशु दे दर्दी, यीशु दे दर्दी। मैं दीवानी, मैं
कंपटीशन लगनी चाहिए कि कौन ज्यादा यीशु के लिए पागल है, कौन यीशु के लिए ज्यादा दीवाना है। आइए अपने हाथों को उठा के अपने कृति के द्वारा, अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा दिखाइए। मैं दीवानी, 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 मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना, 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 दीवानी, 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 दीवाने, 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 दीवाना, 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 हालेलुया, दीवाना, दीवाना, वर्शिप दीवाना, 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 डी माइनर में जाते थे। निर्गमन 14 अध्याय पढ़े, इसको पढ़े। 14वां अध्याय, मिस्र से छुटकारे के बाद 13वीं आयत। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। पहली सर्विस में मैंने योना की प्रार्थना पे बात की और मैंने कहा कि उद्धार प्रभु ही से होता है, ऐसा योना ने एक्सेप्ट किया। अब सुनिए, इजरायली समुद्र के सामने खड़े हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं और सामने लाल समुद्र है, विशाल समुद्र। पिछले साल कौन सा महीना था, अक्टूबर सितंबर, हम लोग कब गए मिस्र गए, इजिप्ट, सितंबर शायद है। हम लोग लाल समुद्र के पास 3 दिन होटल में रुके, राइट। पानी में एंजॉय किया, वो जीत एंजॉय की जो इजरायलियों ने की थी लाल समुद्र के पास, रेड सी, विशाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना, हाथ पांव कांप रहे थे। और प्रभु का ये वचन है, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। बगल वाले को बोलो डरो मत। कमर किसको हिलाइए, बोलिए डरना मना है। डरना, इफ यू आर क्रिश्चियन, आपको यदि आप मसीह हो, डरना, आप डर नहीं सकते। बीमारी आएगी डरो मत, कैंसर आएगा डरो मत, क्योंकि यहां पर कैंसर को उखाड़ फेंकने वाला खुदा मेरे पास है, आपके पास है। somebody will say amen, हालेलुया। ये वो मंदिर है जहां पर लाखों गवाही हमारे पास है। लोग तैयार होके पूरे भारत में सेविकाई कर रहे हैं। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि गॉड इज गुड, डरो मत, डरना मना है। हम मसीह लोग डर नहीं सकते, तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, उद्धार नजात यीशु ही से। इस यकीन को अपने अंदर लाइए, इस विश्वास को अपने अंदर लाइए, आपको जीत मिलेगी। आमीन। खुदा का मंदिर वो जगह है, हालांकि संडे हम लोग कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते। मैं तो ये 19 साल चर्च को हो गए, पोटर्स हाउस चर्च को। संडे हम लोग कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, एक्सपेक्ट सैटरडे करते हैं। स्वार्थ वाला दिन सैटरडे वाला है, जो चाहिए मांगो आके। संडे कुछ नहीं मिला फिर भी हम खुदा की इबादत करेंगे, चंगाई मिले या ना मिले, खुशियां मिले या ना मिले, वी जस्ट वांट टू गिव हिम प्रेज। उद्धार का दिन सैटरडे है, रात को 9 बजे, वो भी पब्लिक ने टाइम चुना है। मैं तो कौन बोलेगा 9 बजे यहाँ पूरा भीड़ होती है, लेकिन यहाँ होता है। प्रभु में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट पैशन वीक को हम लोग ऑडिटोरियम में कुछ सर्विसेज हम इकट्ठा ला सकें। सब सर्विस नहीं, लेकिन कुछ सर्विसेज इकट्ठा ला सकें
हम लोग कोशिश करें भीमसेन जोशी ऑडिटोरियम जहाँ पर रोक आई है, क्या कहते हैं उसको, हमें बॉयकॉट नहीं, कॉरपोरेशन पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आप यहाँ नहीं ले सकते, जो विरोध हमें आया था भीमसेन जोशी में, और उस ऑडिटोरियम को रेवरेंड क्लेरा फिर वहाँ गई। रेवरेंड स्मिता मार्ग काम देखती है, लेकिन रेवरेंड क्लेरा गई अचानक। स्पिरिट हमको लगा जो आदमी विरोध करता है या जिनने विरोध किए थे तो अथॉरिटी ने बंद कर रखा था। कॉरपोरेशन के टॉप अथॉरिटी हमें दे रहे हैं ऑडिटोरियम्स, रेगुलर नहीं लेकिन कभी कभी, क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम के लिए नहीं है। फिर भी 5 साल हम लोगों ने भीमसेन जोशी ऑडिटोरियम, केटरिंग कॉलेज ऑडिटोरियम और अंबेडकर भवन में हम लोग सेविकाई कर पाए, मिनिस्ट्री को मजबूत कर पाए। लेकिन एटलीस्ट पैशन वीक में हम लोग कुछ ऑडिटोरियम्स मैं चाह रहा हूँ, तो प्रार्थना में याद रखिए कि हमको मिले। प्रभु चाह रहा है कि हम इकट्ठा के प्रभु की इबादत करें, लेकिन छुटकारा यीशु ही में है। छुटकारा प्रभु यीशु ही में है। चर्च वो जगह है जहां बीमार आदमी आएगा और चंगाई लेकर जाएगा। चर्च वो जगह है जहां पे लोग बंधन में आएंगे और छुटकारा पाकर नाचते हुए गाते हुए जाएंगे। Somebody will say amen। बगल वाले को बोलो डरो मत, तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। अर्पित आप लोग करिए। समुद्र मार्ग बनाया वो पूर्व की तरफ से आई थी। पूर्व की हवा की भी मिस्ट्री है, रहस्य है। पूर्व की हवाएं जब चलती हैं, पूर्व की हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमीन हो जाती है। खुश्क का मतलब है सूखा, सूखा, सूखी जमीन। प्रभु ने ना केवल एक रात में समुद्र को तो भाग किया, लेकिन नीचे कीचड़ नहीं होने दिया, इनके पांव को गंदा नहीं होने दिया, जमीन को सूखा कर दिया। पूर्व की हवाएं, पूर्व की हवाएं, पूर्व की हवाएं जब चलती है, उससे जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता और ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। खुदा ने समुद्र को 2 भाग किया, एक भाग यहाँ पर ऊंची दीवार यहाँ पर, और दूसरा भाग वहां पर ऊंची दीवार वहां पर, और बीच में सूखा
रास्ता बन गया। और रास्ता क्या बना? नए नियम में यीशु ने ऐलान कर दिया कि रास्ता मैं हूं, आई एम द वे। वो पूर्व की हवाएं जब चलती है उसके जमीन हो जाती है, हमारे बड़े के ज्यादा है, उसकी दीवार बन जाती है। चुपचाप तुम खड़े मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल खुदावे, मुश्किल में वो मेरा मुश्किल खुदावे, मेरी मुश्किल में मुश्किल में वो मेरा मुश्किल खुशा, मेरा मुश्किल खुशा, मेरा मुश्किल खुशा, मेरे यीशु ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे दिल को शिफा, तेरे दिल को शिफा, मेरे दिल को शिफा, मेरे दिल को शिफा, मेरे दिल को शिफा, तेरे दिल को शिफा, मेरे दिल को शिफा, तेरे दिल को शिफा, मेरे दिल को शिफा, मेरे दिल को शिफा, ओ मेरे दिल को शिफा, मेरे दिल को शिफा।
शैतान भाग जाता है। अंधियारा क्या है? व्हाट इज द डार्कनेस? अंधियारा क्या है? द लैक ऑफ लाइट इज द डार्कनेस। उजियाले का अभाव यानी अंधियारा है। और जब उस अंधियारे में नूर चमकता है, उजियाला आता है, ज्योति आती है, तो अंधियारा अपने आप भाग जाता है। आपके घर में जब अंधेरा होता है, आप बत्ती जलाते हो, अपने आप अंधेरा भाग जाता है। आप बत्ती जला रहे हो और इसीलिए अंधेरा भाग रहा है, और अंधेरा इसलिए है क्योंकि बत्ती जलाई नहीं है। ज्योति का ना होना अंधियारा, प्रभु यीशु का ना होना बीमारी, प्रभु यीशु का ना होना बंधन, प्रभु यीशु का ना होना मुसीबत, समस्या, परेशानी। लेकिन जब वो आता है, सारा आलम ना केवल उजियाला से भर जाता है, लेकिन सारा आलम खुशियों से भर जाता है। और इसलिए भजन एक एक या दो या बाइबल में जहां जहां तुम पाओगे धन्य है, धन्य है, धन्य है वो पुरुष, जहां भी धन्य वर्ड आएगा, ओरिजिनल वर्ड है हैप्पी इज द मैन, आनंदित है वो शख्स। धन्य का मतलब ओरिजिनल ये है कि आनंदित है वो शख्स। यीशु मसीह ने भी पहाड़ी प्रवचन में 5वां अध्याय मत्ती 1 से 11 में धन्य वचन कहे, और धन्य का मतलब है खुशी के वचन, आनंद होने के वचन। तो आनंद कैसे मिलता है? जब वो यीशु आपकी जिंदगी में आता है। सुनिए, वो यीशु खाली यीशु नहीं है, लेकिन वो यीशु शब्द है, वो यीशु वचन है। और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर के साथ था। That means you need to have not only Jesus but also the word of God with you। खुदा का कलाम आपके पास होना चाहिए। वो जो आया आलम में तो गूंजी सदा, वो आया आलम में तो गूंजी सदा, वो जो आया आलम में तो गूंजी सदा, वो आया आलम में तो गूंजी सदा, वो जो आया 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 यीशु आया आया आया, वो आया आया यीशु आया आया, वो जो आया 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 यीशु आया आया आया, वो जो आया आया यीशु आया आया, वो जो आया आया यीशु आया आया आया, वो जो आया आया यीशु आया आया, वो जो आया आया यीशु आया आया, वो जो आया आया यीशु आया आया, वो जो आया में तो गूंजी सदा, वो जो आया में तो गूंजी सदा। मरहबा मरहबा, मरहबा का मतलब है तारीफ, मरहबा का मतलब है प्रशंसा। जब वो आता है तो पूरा आलम, पूरा घर, पूरा चर्च, पूरा मंदिर, पूरा शरीर उसकी तारीफों के पुल से बंध जाता है। ओ मरहबा 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 मरहबा, ओ वो परेशा मेरा, वो है नगमा मेरा, मेरा ओ मेरा यीशु, मेरा यीशु, यीशु के नाम में आपके दुख दर्द भागेंगे, इस यीशु के नाम में बंधन टूटेंगे, इस यीशु के नाम में आपको दूसरा मौका मिलेगा, इस यीशु के नाम में आपकी नई शुरुआत होगी। आशीषों के दरवाजे खुलेंगे, ना केवल स्वर्ग के दरवाजे, लेकिन पृथ्वी के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के दरवाजे खुलेंगे। तो यहाँ लबारी खे मसोरी मना बना बना बारी खे बना बना बना, ओ यीशु 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 मेरा यीशु तेरा यीशु, मेरा यीशु तेरा यीशु, और मेरा यीशु सबका यीशु, मेरा यीशु सबका यीशु,
सब लोग मिलकर आपकी बारी बोलो। दुनिया के सामने हाथ मत फैलाइए, यदि हाथ फैलाना है तो उस खुदा के सामने फैलाइए। हाथों को उठा के तेरे परों की छाव में, सब लोग साथ में कहेंगे, मुझे मिलती अलग सी तेरे कदमों में, तेरे कदमों में बैठा रहूं। और गाँव तेरी इकट्ठे हालेलुया के नारे लगाइए। दिल का नगर कर दो रोशन, अपने प्यारों की बरसा दो शबनम। मेरे दिल का नगर कर दो रोशन, अपने प्यार की बरसा दो शबनम। तेल में भीगी रहे और चलती रहे
थैंक यू लॉर्ड फादर, आई प्रे जब तेरा कलाम आ रहा है लोगों के दिलों को छूना, जिंदगियां बदल इस वचन के द्वारा, और ये जिंदगी बदलने वाले लोग हमें ऐसा होने दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण को सर्वश्रेष्ठ के साथ कहेंगे आमीन। ये खुदा के मौजूद में बैठ जाएं। मैं खुश हूं कि ये अनाउंस करते हुए सैटरडे संडे कि कुछ संदेश मेरे एक हफ्ते के पहले के संदेश हर शनिवार रविवार आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे, लेकिन हफ्ते के बीच में आप घरों में बैठे बैठे खुदा के वचन को एक्स फाउंडेशन के माध्यम से सुन सके, इसके लिए मिड वीक सर्विस 8:30 बजे हर बुधवार को आपके लिए आयोजित की गई है। इन सब के अलावा क्योंकि एक्स फाउंडेशन ये पिछले 25 साल से पास्टर्स और लीडर्स को डेवलप करता आ रहा है। एक टाइम था पिछले 5 साल तक हम रिवाइवल की बात करते थे, लेकिन अब हम रिवाइवल की बात नहीं कर रहे, लेकिन रिवाइवल लाने वाले रिवाइवलिस्ट की बात कर रहे हैं। एंड वी आर हैप्पी कि मैं खुश हूं कि तकरीबन 100 से ज्यादा ब्रांचेस भारत नेपाल में एक्स फाउंडेशन पॉटर्स हाउस चर्च की ब्रांचेस शुरू हो गई हैं। सेवकों के ऑर्डिनेशंस हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 10,000 से ज्यादा पास्टर्स यहां से ना केवल ज्ञान पा रहे हैं, लुत्फ पा रहे हैं। मैंने कहा कि मिड वीक सर्विस है सैटरडे संडे, एक मैसेज मेरा आता है, जबकि मेरे रिकॉर्ड्स ज्यादा हो रहे हैं। यूट्यूब पर आप एक्स टीवी पर उसको सुन सकते हो, लिंक देंगे। रोज डेली मन्ना, रोज मेरा एक वचन रात के 12 बजे के बाद ये एक्स टीवी पर आता है, और रोज आप उस वचन को सुन सकते हो। एवरी डे गॉड्स वर्ड, सुबह उठते ही। मैं तो देखता हूं कि कई 300-400 लोग रात को देख लेते हैं। 12 से 2 बजे तक 300-400 लोग ने देख लिया होता है। तो कितना अच्छा है कि आप वचन को लेकर सो रहे हो और सुबह उठ रहे हो, वो वचन आपके दिमाग में घूम रहा है। फिर आप ऑफिस जा रहे हो, फिर आप काम को जा रहे हो, उस वचन को क्लेम करते हुए। आई मीन somebody will say yes। जहां बाहर वचन का अकाल है, यहां पर वचन का सुकाल है। इतना मिल रहा है कि हम बटोर सकते हैं और दूसरों को बांट सकते हैं। मैंने 800 घंटे का नया कार्यक्रम डिजाइन किया है। 800 आवर्स डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया, आप कैलकुलेट करिए। इतना साल लेक्चर चल सकता है आपका पूरा, ओके। लेकिन ये एक कार्यक्रम है जिसमें उत्पत्ति से रेवलेशन तक 400 टॉपिक्स में कवर करेंगे, हम लोग करेंगे। मैं नहीं करूंगा, हमारे पास्टर्स करेंगे। और 2-2 घंटे का एक लेक्चर डिजाइन किया गया, 800 घंटे का स्टडीज। इसके अलावा पास्टर्स लोगों की डिमांड थी, हिंदी मटेरियल्स नहीं है, आर्टिकल्स वगैरह के अलावा लिटरेचर अंग्रेजी में है। तो बहुत साल से डिमांड थी, तो मैं उस पर काम कर रहा हूं। और फिर मैं एक एक्ट्स ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ABN ये कार्यक्रम हमने शुरू किया, उसका शूटिंग की हमने। इसका फायदा पास्टर्स और लीडर्स को होने जा रहा है। हमारी बच्ची अनघा दांडेकर, उसने, मैंने बहुत पैसा खर्चा किया, 2-3 एजेंसीज हमने 50-60 हजार रुपए इसको, 50-60 हजार उसको स्टार्ट किया। तो ऐप बना, लेकिन वो एंड्रॉइड में ही चल रहा था। फिर आईफोन पे फिर टाइम जाएगा, तो मेरे बहुत टाइम वेस्ट हो गया। ऑनलाइन बाइबल कॉलेज मुझे शुरू करना है, और उस कॉलेज में एक ऐप के जरिए, यूट्यूब पे नहीं होगा ये, यूट्यूब मेरा कंसंट्रेशन खाली चर्च के लिए, मिनिस्ट्री के लिए है। तो पास्टर्स, लीडर्स, बिलीवर्स उस ऑनलाइन बाइबल कॉलेज में हिस्सा लेंगे। लेक्चर सारे मैं लूंगा। मेरे खुद के रेसिडेंशियल बाइबल कॉलेज में मैं एक भी लेक्चर नहीं लेता। पिछले 14 साल से 16 साल हो गए, 16 ईयर्स, 14 साल में हार्डली मैंने पहली बैच को सिखाया है, और बाद में मैंने किसी को सिखाया नहीं। 2012 में मैंने सिखाया, वो भी कुछ लेक्चर्स। लेकिन इसमें ऑनलाइन लेक्चर्स में सारे लेक्चर्स मैं ही शूट करूंगा और मैं इसको करूंगा। तो बाहर जो कर रहे हैं, अनघा का जो डिग्री था या की कर रही है, उसमें ये एजुकेशन उसने नहीं लिया, लेकिन
मेरा मैसेज आपने सुना कि नहीं? मिड वीक सर्विस फर्स्ट टाइम जिंदगी में आपने कुछ नहीं किया, आपका पहला मौका होगा, फर्स्ट टाइम आप कर रहे होंगे। पहली बार किसी ने 10 फुट के गोलियात को नीचे गिराया, पहली बार किसी ने समुद्र में मार्ग बनाया, आपकी जिंदगी का फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो अनगा को मैंने टारगेट दिया एंड वी वर्कड, हमने काम किया। आई प्रेड फॉर विजडम, शी रिसीव्ड इट। पिछले 8 महीने काम कर रही थी यूट्यूब गूगल के साथ, उसका टाइप जो भी था वो हो गया, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई एंड अनगा ने एक ऐप बनाया है। अब उसको मैं प्रॉपर डिज़ाइन करके, हमने रफ बनाया था, प्रॉपर डिज़ाइन करके हम लोग उसको ला रहे हैं। तो पहले अनगा दांडेकर के लिए जोरदार ताली और गॉड ब्लेस यू। ABN एक्स ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क में हम 50 लोग यहाँ बैठते हैं जो सीनियर लेवल के पास्टर्स एंड लीडर्स हैं एक्स फाउंडेशन में काम करने वाले। और हमारी एक दिन में 2 मैसेज शूट किया। मैंने 6:30 को शुरू किया, नहीं 8 बजे, 8 से शुरू किया, सब सेटअप वेटअप एंड जो भी था वो सब होते होते, और ये शूटिंग खत्म हुई रात के 2:30 बजे। तो 2 पास्टर्स लीडर्स के लिए 2 लेक्चर्स हमने शूट किए एंड इट वाज फैंटास्टिक। बड़ी शानदार गिनती की किताब से हमने बात की। और ये सब एक्स ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के अंडर में, हम इस ऐप के थ्रू, सबको यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होगा। उसके अलावा मेरे लेक्चर्स इंटरेक्टिव पैनल पर हम लोग लेंगे इसको, जिसमें मैं आपको बारकाई से बहुत सारी चीज़ें, मैं खुद पर्सनली मैं ये लेक्चर्स में लूँगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। 2 साल से मुझे लेना था और मैं कम से कम 1000 से 2000 घंटे के शूट्स मैं करूँगा। मैं आपसे कहूँ कि मेरे दिमाग में ये बहुत टाइम से, ये बायजूस बाद में आया और फ्लॉप भी हो गया, जो पढ़ाई का ऐप्स है। ये मेरा विजन पहले से था। मिनिस्ट्री जब से शुरू की, प्रभु ने कहा कि हमको लोगों तक पहुंचना है, तो दिस ऑल थिंग्स आर देयर इन माय माइंड ऑलरेडी, मेरे दिमाग में ऑलरेडी है। तो ये हफ्ता हमारे लिए पावरफुल था। आई प्रीच लॉट ऑफ मैसेजेस, मैंने बहुत सारे संदेश मैंने प्रीच किए, शूट किए, रिकॉर्ड किए, और वी आर मूविंग पावरफुली। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आमीन। इस कमिंग वीक में, आने वाले हफ्ते में हम लोग और भी प्रभु के काम को अंजाम देंगे। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ये विपरीत है आपके सेवा करने के तरीके में, विश्वास करने के तरीके में विपरीत है। एक्स फाउंडेशन जाना जाता है उसका डायनामिक स्टाइल के लिए। हमारे फायर कैंप्स जाने जाते हैं पावरफुल, preaching powerful present worship, powerful everything powerful। और जब हजारों लोगों में प्रार्थना कर रहा होता हूँ मैं, या अर्पित यूथ कैंप में, साल में 2 इवेंट्स हम लोग, यूथ फायर कैंप और मेरा फायर कैंप जब चलता है, तो वी सी द पावर ऑफ गॉड मूव्स। 4 दिन में एक ही बार मैं प्रार्थना करता हूँ, लास्ट डे। अर्पित के यहाँ पे भी ऐसी एक या 2 बार, एक बार प्रे होती है, और वो उस एक प्रार्थना में हजारों लोगों को प्रभु जो छूता है, उससे बीमारियां वगैरह सब छोटी चीज है, चंगाई छोटी चीज है, लेकिन लोग डायरेक्ट पास्टर ही बन जाते हैं, प्रभु की सेविका ही करते हैं। एंड आई एम सो ग्लैड वी आर प्रोड्यूसिंग पास्टर्स। हम पास्टर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, वी हैव टू रिप्रोड्यूस जीसस, रिप्रोड्यूस जीसस। खुदा के जैसे लोग दुनिया में भरने चाहिए। खुदा ने आदम को अपने जैसा बनाया, आज प्रभु चाहता है कि खुदा के जैसे लोग भरे रहे। आमीन। अब मैंने इसलिए कहा क्योंकि वी बिलीव इन ऑल दोस थिंग्स एंड वी डू एंड वी विल कीप ऑन डूइंग। लेकिन आज मैं जो बोल रहा हूं वो थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा। हालांकि मेरे सारे पास्टर सुन नहीं रहे। गोटावड़े फाटा में नया चर्च हमने शुरू किया है, पेरंगुट में। पिछले 2-3 महीने से रेवरेंड सोनाली वानखड़े वो काम देख रही है, उसके लिए प्रार्थना करिए। हम लोग 15 से 20 एकड़ जगह हमारी टीम देख रही है डॉक्टर अर्चना के नेतृत्व में, जहां पर हम एक बड़ा सेंटर, एक ऐसा घर शरण फाउंडेशन के अंडर में, जहां पर कोई भी जिसको घर नहीं है वो घर वहां पर रह सकता है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे अनाथ हो, या सिंगल पेरेंट्स हो, या गरीब हो। ऐसे लोगों के लिए हम जगह बना रहे हैं। और मेरा दर्शन है कि भारत में पंडित रमाबाई, जहाँ से मेरे पिताजी, मेरी फैमिली आती है, कड़गांव मुक्ति मिशन,
उन्होंने जो और आश्रम बनाया मुक्ति मिशन, वहां 1500 लड़कियां थी जब उनकी मृत्यु हुई, 1500 गर्ल्स। तो जहां उन्होंने छोड़ा था हमारे दिग्गजों ने, एटलीस्ट हम जब शुरू कर रहे हैं वहीं से शुरू करना चाहिए। तो वी विल हैव अ विजन फॉर 1500। पूरे भारत नेपाल में डंका बजेगा और कोई भी जरूरतमंद जिसको घर नहीं है उसको एक अपना पन वाली जगह मिलेगी और वो रहेगा शरण फाउंडेशन। और हम लोग उसके अंतर्गत वी डोंट हैव मनी, पैसा कुछ नहीं है, जेब में पैसा नहीं है। कोटक महिंद्रा अकाउंट इसके लिए हमने स्पेशल अलग रखा है। हाँ, पैसा कुछ नहीं है। और फिलहाल ऊपर सोलर का काम चल रहा है, 10 से 12 लाख रुपए का बजट है भाई शेखर दांडेकर, उसको काम देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये संदेश जब प्रभु ने मुझे दिया तो मेरी मिनिस्ट्री या मेरी मिनिस्ट्री स्टाइल, जो मेरा मिनिस्ट्री का पैटर्न है, उससे ये बहुत अलग था। उसका एक हिस्सा छोटा सा कल मैंने बात की जो बड़ा ब्यूटीफुल था, बड़ा शानदार था। आज मैं उसी एक शख्स को आगे लेकर जा रहा हूं जिसका नाम था इज़हाक। सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। उसने आंखें उठाकर देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इज़हाक को देखा और वो उसको देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। कल मैंने इस पे प्रचार किया। अब मैं जो प्रचार कर रहा हूं वो है उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय 1 और 2। 25वां अध्याय फ्यूनरल वाला अध्याय है, मकपेला। और मैं इसका यूं बखान करता हूं कि उत्पत्ति की कहानी उत्पत्ति से लेकर मकपेला की कहानी है। जीवन भी है और मृत्यु भी है, दोनों दिखाया गया है। और उत्पत्ति का एंड यूसुफ की मृत्यु से होता है और जीवन से कहानी शुरू हुई और मृत्यु पे खत्म हुई। मकपेला वो जगह थी जहां कब्रिस्तान बनाया गया, स्पेशली खरीदा गया हित्तियों से अब्राहम ने। इसके लिए 25वां अध्याय स्किप हो गया और डायरेक्टली 26वां अध्याय आया। 25वां अध्याय जब स्किप हुआ, पिछले साल मैंने 50 दिन की, मेरा 50वां जन्मदिन था, गोल्डन जुबली ईयर, और 50 दिन की प्रार्थना थी और मैंने 50 प्रीच किया। 50 हमारे लीडर्स ने, पास्टर्स और सीनियर लीडर्स को छोड़ के 50 लीडर्स ने 50 और संदेश दिए। मेरे बर्थडे को सेलिब्रेशन मैंने कहा मेरे तरीके से करूंगा, तो वी इंट्रोड्यूस 50 प्रीचर्स। आप यूट्यूब पर देखो, एक से बढ़िया एक प्रचार कर रहे हैं। जवान लोगों ने भी बढ़िया प्रचार किया। और फिर 50 वाले बहुत सारे कार्यक्रम हुए। 50 कोस दूर तक हमने जाके काम किया। पचास से ज्यादा गांव में बोल रहा हूं मैं, शहर के अलावा प्रभु की सेविकाई को अंजाम दिया। और मेरा बर्थडे खत्म नहीं हुआ, जुलाई 8 को खत्म होगा, 7 को खत्म होगा, फिर मैं 51, तब तो मैं 50 का ही रहूंगा। No one can change that. So बहुत जल्दी यश पाटड़े टेक्निकल काम देख रहे और बहुत जल्दी एक्ट्स फाउंडेशन के 50 सितारे यह गीतों का कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैं जो गीत गाता हूँ या हमारे खुद के जो सॉन्ग्स हैं वो ही गाए जाएंगे। ये मुझे श्रद्धांजलि नहीं है, मैं जिंदा हूँ। ये मेरे बर्थडे पर मैं चाह रहा हूँ कि 50 और गायक को मैं खड़ा करूँ यहाँ पर। हमारे मुझे खुशी हो रही कि अर्पित वी डोंट हैव मेन क्वायर, कोई मेन क्वायर नहीं है, फिर भी वी हैव गुड क्वायर। तो हमारे पास हमेशा कोई ना कोई खड़ा है अच्छा, दे सिंगिंग गुड। तो बहुत जल्दी इसकी शूटिंग, यस जब बोलेगा तब हम तो रेडी हैं, तो बहुत जल्दी इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी एंड 50 सितारे। अब मैं जो बता रहा हूं उस कहानी में 25वां अध्याय स्किप हो गया क्योंकि मकपेला, और मैंने बताया कि 50 प्रीचिंग्स मैंने जो किए वो अकेले उत्पत्ति के किताब के 37 चैप्टर से 50 चैप्टर, उत्पत्ति के 13 अध्याय पर मैंने 50 प्रचार किए, उसको जरूर सुनेगा। उसमें से प्रचार था कि अब्राहम की मृत्यु के बाद इज़हाक लहरोई नाम के कुएं के पास रहने लगा। 25वां अध्याय। अब मैं 26वें अध्याय पर हूं और 26वें अध्याय की शुरुआत होती है, उस देश में अकाल पड़ा। वो उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। आपको याद है कि अब्राहम के टाइम में उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय अकाल पड़ा और अब्राहम दक्षिण में चला गया। कहां चला गया? कितने लोग यहाँ पर है? मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, दिखा रहा हूं।
अब्राहम के टाइम अकाल पड़ा, प्रभु ने अब्राहम को उर से निकाला, वो फुर से निकला, और उर से फुर से निकलने के बाद कुछ लोग फुर्सत से निकलते हैं, वो फुर से निकला, फुर्सत से नहीं निकला, और वो निकला, निकलने के बाद प्रभु ने कहा जो देश में दिखाऊंगा वहां जा। वो वहां पे गया, लेकिन प्रॉब्लम ये था, जाने के बाद जब अकाल आया, यहां से मैं अपना प्रचार को मैं थोड़ा सा बना रहा हूं। जब अकाल आया, अब्राहम दक्षिण में गया। दक्षिण क्या होता है? कम ऑन शो मी, क्या होता है? क्या होता है? नीचे। अब प्रभु ने उसको ऊपर रखा था, ये गया कहां? नीचे। बगल वाले को बोलो कभी नीचे मत जाना, कभी नीचे मत जाना, कभी दक्षिण में मत। अरे सुनो तो सही, कभी मत जाना। चले जाते सब, अभी दक्षिण में चली गई थी। और ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। मुझे मालूम है बहुत काम कर रहे हैं, आपको 5 बजे। मैं कितने सोया? बताओ। 8 बजे रिच कस्टर्ड खा के पूरा इतना कटोरी भर के दिया। किसने दिया था इतना कटोरी? कौन था? सोनाली उड़ो खत्म है। रात को मैंने बोला फ्रिज में रखना, मैं सोने के पहले खाऊंगा। अब सोने 8 बजे गया मैं, 9:30 की सर्विस को आना है, इतना कटोरी। अब मैं बोला प्रसाद है, खाया पहले पूरा खाया। हमारे भाई पाडड़े, इनके डैडी जो मेरे साथ बहुत मिनिस्टर कर चुके हैं, उन्होंने इतना वो मास्टर शेफ एक्चुअली, केक के नेशनल उनको गोल्ड मेडल मिला था, केक मास्टर है वो इनके डैडी, और बड़ा बढ़िया खाना। तो इस पिछले 2 हफ्ते मैंने उनको 2 बार घर पे बुलाया। वी हैड अ वंडरफुल टाइम विथ हिम। उनको अब जब फोन करो आता क्या बनवाए थे, वो यही पूछते हैं, नहीं क्या नहीं बनवाए थे। तो उन्होंने जो कस्टर्ड बनाया तो मैंने खाया। मैं सोया 8 बजे, और ये मैं काम कर रहा हूँ 25 साल से। जब से प्रभु ने बुलाया है, मैं केवल 1 घंटा या 2 घंटा ही सोता हूँ। प्रभु ने मुझे जॉब इसलिए छोड़ने के लिए बोला, मैंने जॉब छोड़ा 8-10 साल करने के बाद, क्योंकि मैं 2 ही घंटा सोता था। प्रभु का कहना था कि ज्यादा सो, टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो आपको नींद नहीं। सब मैं मेरे को अभी और पब्लिक लाओ, मैं प्रचार करता रहूंगा, या कैमरे लगाओ, आई विल कीप प्रीचिंग, कम ऑन। तो कुछ लोग कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण। कुछ लोग को नीचे जाने की आदत है। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर ये पीकर आपको लग रहा है कि आप 7वें आसमान पे जा रहे हो, नहीं, आप जमीन पे जा रहे हो। वो नशा आपको जमीन पे लाएगा। अब्राहम को प्रभु ने अपने वाले देश में, जहां प्रभु चाहता था, लेकर गया, लेकिन अकाल के वक्त अब्राहम कहां चला गया? अब्राहम दक्षिण में चला गया। यहीं से मैं अपनी कहानी को शुरू कर रहा हूं। और मेरे भाई, मेरी बहन, अब वैसा ही अकाल उसके बेटे इसहाक के टाइम पे आया। अब इसहाक, पिता की मृत्यु हो गई, मां की मृत्यु हो गई, मकपेला में उनको दफना दिया गया, जमीन खरीदी गई। डॉक्टर अचानक की इच्छा है कि हमारी खुद की जमीन हो और उनको वहीं दफनाया जाए, है ना? ओके, बिल्कुल दफनाइए। ताजमहल बनाएंगे वहां पे, कब्रिस्तान पे, और ताजमहल कब्र पे ही है। तो उनकी इच्छा है कि, और नहीं भी हो वो, तब की हड्डियों को लेकर जाया जाएगा और वहां डालेंगे हम लोग। खैर, देखते हैं कौन पहले मरता है, मैं क्या, आप कंपटीशन लगी है। ओके, लेट मी, आई वांट टू डू, जितना भी प्रभु मुझे सेविकाई के लिए इस्तेमाल करे, मैं करता रहूंगा, सेवक तैयार करता रहूंगा। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि मकपेला की गुफाओं में दफनाया गया, सब कुछ हो गया। अब इसहाक लहरोई नाम के कुएं के पास रह रहे हैं, वहां से जिंदगी शुरू हुई है। लेकिन उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। लेकिन अकाल पड़ा था, लेकिन इसहाक गरार को फलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। कहां गया? फलिश्तियों के देश में, फिलिस्तीन, जिसको आज का इजराइल कहते हैं हम लोग। मीन्स ही वॉज इन राइट प्लेस। हेब्रोन was the place where Abraham was staying। जहां अब्राहम रहता था वो हेब्रोन था। अब इसहाक जहां रहने लगा वो लेरोई नाम का कुआं था। ज्योग्राफिकली मैं बता नहीं पाऊंगा आपको इस वक्त, क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं है, लेकिन बाइबल ये बताती है कि अब वो अब्राहम के टाइम पे जो अकाल था, वैसे ही अकाल यहां पे आया, वो अलग था। लेकिन ये गया गरार के, फलिश्ती के गरार नाम की जगह के राजा अबीमेलेक के पास। कितने लोग मेरे साथ यहां पर अपने हाथों को हिलाइए, इफ यू आर देयर विद मी, समबडी विल से आमीन। थोड़ा सा फर्स्ट सर्विस में मैं
मैंने एक जगह पे खड़े होकर बोला कि कट टू कट बोल रहा था मैं, लेकिन अब थोड़ा सा मैं खुलूंगा, ज्यादा नहीं खुल पाऊंगा क्योंकि 1:30 बजे अर्पित की सर्विस है, वो बोलेगा मेरा टाइम ले लिया, थोड़ा मैं लूंगा लेकिन टाइम आज। ओके, वैलेंटाइन डे ऑफर। ओके सुनिए, पलिश्ती के राजा अबीमेलेक के पास गया, वहां प्रभु ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे, मिस्र में मत जा। मिस्र में कौन गया था? इसका पिता अब्राहम गया था। Many times we want to do the same thing which father want to do, या father did। पिता ने जो किया था हम वही करते हैं। रेवरेंड क्लेरा ने जो किया वारजे वाले लोग वही करेंगे। रेवरेंड क्लेरा ने किया गोखनगर के लोग वही करेंगे। रेवरेंड क्लेरा ने जो किया मंगलवार पेट के लोग वही करेंगे। सुनिए, रेवरेंड क्लेरा ने किया, पुणे के सारे ब्रांचेस जो रेवरेंड क्लेरा के अंडर में वही करेगा। रेवरेंड क्लेरा ने जो किया मेरठ उत्तर प्रदेश गाजियाबाद वही करेंगे जो रेवरेंड क्लेरा ने किया। कोई है मेरे साथ? नेपाल के चारों चर्चेस वही करेंगे जो रेवरेंड क्लेरा कर रही है, क्योंकि वहां के जो सीनियर पास्टर रेवरेंड अरुण थापा, उनके सीनियर पास्टर रेवरेंड क्लेरा है, तो वो वही करेंगे क्योंकि उन्होंने ये किया था। फिर रेवरेंड क्लेरा वही करेंगे जो रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे ने किया था। आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, आज प्रभु कह रहा है जो आपके पूर्वजों ने किया था, जो आपके पहले के लोगों ने किया था, जो आपके पहले के लीडर्स ने किया था, आपके लिए जरूरी नहीं कि आप वही करें। इसके लिए प्रभु ने कहा अब्राहम मिस्र में गया था अकाल के वक्त, लेकिन तू मिस्र में मत जा, और इसलिए आप मिस्र में मत जाओ। आज प्रभु आपको उत्तेजन देना चाह रहा है, आप वो मत करो जो आपके पहले के लोगों ने किया। कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन? मैं केवल छोटी सी भूमिका बांधूंगा, बहुत बड़ा लंबा प्रचार नहीं करूंगा क्योंकि कहानी बहुत लंबी जाने वाली है। कल भी 5 मुद्दे थे, मैंने कल छोटा सा बोला, बाकी रह गया। मिडवीक में देखते हैं। सुनिए, कोई है मेरे साथ जो कहेगा मैं? मिडवीक को प्रभु ने मुझे चलाया तो इसी को एक अलग अंदाज में बोलूंगा, लेकिन आज मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, जो आपके पहले लोगों ने किया था जरूरी नहीं कि आप भी वही करें। मसलन आपके दादा या आपके परदादा शायद धोती पहनते होंगे। हेलो, क्या लंदन से है क्या? आपके दादा या उनके दादा नहीं रे बाबा, आपके दादा या उनके पिता या आपके परदादा क्या पहनते होंगे? धोती। मेरे दादाजी बड़ा वाला पैजामा पहनते थे, इतना बड़ा, बैगी बोलते उसको आज के थे, पूरा बड़ा वाला, उसमें 2 लोगों की पैंट बन सकती है। और मेरे 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 दादाजी दर्जी थे, टेलर थे, फ्रॉम द टेलर फैमिली, टेलर दर्जी थे, पैजामा पहनते थे, कुर्ता पहनते थे। और मेरे डैडी एयरफोर्स में थे, तो मुझे याद है कि हमारा जहां भी ट्रांसफर हुआ तो वहां वो आए क्या पता नहीं, लेकिन जहां तक मुझे याद है 1984 में, हाँ, जब हम मुंबई में थे तो टाउन और मुंबई पास था, 6 घंटे की दूरी पर। मेरे दादाजी एयरफोर्स में, और डिफेंस में, एयरफोर्स में सब सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं। हमको ये सिखाया जाता है बचपन से, कोई भी दिखेगा गुड मॉर्निंग अंकल, गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग, गुड नाइट। यहाँ पे मुंह उठा के जा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड ने कुछ नहीं, ना सलाम ना दुआ, मुंह उठा के लोग निकल जाते हैं। हमको कर रहे हैं क्योंकि हम पास्टर से तो रिस्पेक्ट देके। हालांकि मुझे कोई टोकता है मुझे पसंद नहीं है। मैं जब जा रहा हूं कहीं पे, और कितने लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड करते बैठे हुए। मेरे सैटरडे की मीटिंग में मुझे रुकना पड़ेगा बार बार, गले का प्रॉब्लम मुझे आ गया, मैं इधर खड़ा हूं। सुनिए, हम लोग को ये सिखाया जाता है कि कोई भी दिखेगा, कोई भी आएगा घर में, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। घर में बिस्किट्स रखे होंगे उनको देने के लिए, तो वो खाना नहीं। किसी के घर पे जाए तो खाना नहीं। कोई बहुत आग्रह करे तो एक लेना बस। अपने बच्चे शुरू हो जाते, 1 2 3। मेरे कैबिन में कितने बार मैंने देखे, हम बच्चों के लिए बिस्किट रख दिया, खत्म, बच्चे ने पूरा खत्म कर दिया। मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मैनर्स ये हमको सिखाए जाते। एक ही उठाना बस, नहीं। फिर हम मम्मी डैडी को देते थे, डैडी आंखों ही आंखों में, हाँ। और फिर हम लोग एक उठाते थे। सेकेंड टाइम फिर मेरे डैडी की आंखें बड़ी होती थी,
मेरे डैडी सारे वॉर्स में थे, सारे सारे युद्ध, तीनों युद्ध, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिर चौथा पुर्तगाल का, चारों युद्ध में मेरे डैडी थे। लेकिन उनकी आंख से हम डरते थे नहीं। मैनर्स, हमको मैनर्स सिखाया जाता था। अब जब मेरे दादाजी वहां पर एयरफोर्स में से सोफिस्टिकेटेड, हम सब कपड़े, शॉर्ट्स, जूते भी, आप लोग चप्पल पे निकल गए ना, मैं खुद चप्पल पे घूमता हूँ मॉल्स में, शॉर्ट्स पे घूमता हूँ। लेकिन डिफेंस में आप जा रहे हो तो शूज पहन के, सॉक्स पहन के। आजकल तो सॉक्स दिखते भी नहीं है, तो कहने से पाए भाग गए। अर्पिता ऐसी भाग जाती है। हम लोग के पाँव वो लगती नहीं थी, क्योंकि जूते वगैरह पहन के ही बाहर जाना है, सिस्टमैटिक। और सब लोग ऐसी टाई वगैरह पहनना ये नॉर्मल होता है डिफेंस में। अब ऐसे में मेरे दादाजी आ गए, पैजामे में घूम रहे वहां पे। हमको इतना और लगता था, इतनी शर्म आती थी मेरे दादाजी बोलने में। इसके दादाजी, हम ही फ्रेंड में कई बार बोलते, वो नहीं बाद में आजूबा खाए। और मेरे दादाजी को बैठने की आदत थी, वो ऐसा जब बैठते थे, हम सोफा तो नहीं थे, हम लोग गरीब थे तो जो भी घर में बैठने की कुर्सी, वो ऐसा करके ऐसा ऐसा बैठते थे। और मेरी मम्मी की आदत है पाँव नीचे, ससुर को क्या बोले। लेकिन आज मैं देखता हूं, मुझे याद है सांगवी में हम लोग जब रहने के लिए आए तो यहाँ कुछ नहीं था, ये पूरा सांगवी फाटा, कुछ नहीं, पूरा ग्राउंड था पूरा। हम ग्राउंड में खुद खेलते थे, ध्यान करते थे इसी ग्राउंड में। ओके, सो पूरा ग्राउंड था, पूरा सपाट, कुछ नहीं था। नाना साहब चित्तौड़े का एक होटल था, राजस होटल, राइट, और कुछ नहीं, सीधा माई ढोरे का नीचे का गांव, बीच में कुछ नहीं। हमारे बैप्टिस्ट चर्च जोड़े का, हमारे फैमिली का, पास्टर के, अर्चना के फैमिली का। और मधुबन में कुछ नहीं, पूरा मधुबन यहां से वहां उधर देख पाओगे, इतना था साफ सांगवी में। तो मैंने वो धोती वाले लोग देखे, अभी भी दिखते हैं थोड़े बहुत। उस टाइम में जब मैं शॉर्ट्स पहनता था तो जो बड़े बुजुर्ग होते ना पंचायत में बैठते हैं, बुला के बोलते थे उठून आला है तो। शॉर्ट्स पहनना भी उनको और लगता था कि अरे ये कहां से आ गया, बरमूडा पहनते थे हम लोग। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज हम लोग वो नहीं कर रहे जो हमारे दादा परदादाओं ने किया, हम वो नहीं पहन रहे जो उन्होंने किया, हम अलग कर रहे हैं। होटल्स में खाना ये मालूम ही नहीं हमको, आज को तो घर में बैठे बैठे होटल आते हैं। होटल्स में हमने कभी खाया नहीं है, साल में एक बार जाएंगे, बहुत ज्यादा होगा तो डोसा, बस यहीं तक औकात थी। डोसा के ऊपर कभी सोचते नहीं थे, सोचना मना था, दायरे में रहते थे, बाउंड्रीज में रहते थे। लेकिन अब हम वो नहीं सोचते जो हमारे पूर्वज सोचा करते थे। क्यों? क्योंकि हमने अपना दायरा बढ़ा दिया है। अब प्रभु ने खुद इसहाक से कहा, प्रभु ने खुद इसहाक से कहा, प्रभु ने कहा कि वहां प्रभु ने उसको दर्शन दिया, भले ही अकाल है, मिस्र में मत जा और मैं तेरे साथ रहूंगा। वहां प्रभु ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे। और प्रभु ने कहा तू इसी देश में रहे और मैं तेरे साथ रहूंगा। इससे बड़ी और प्रॉमिस क्या हो सकती है कि अकाल है, हम मालूम है, अब हम अनाज नहीं मिलेगा, हम मालूम है, लेकिन प्रभु ने कहा कि भैया सब कुछ है, लेकिन तू मिस्र में मत जा, यहीं रहे। भले ही अकाल है, भले ही बीमारी है, भले ही कैंसर है, भले ही HIV है, भले ही हार्ट पेशेंट हो, भले ही डायबिटीज हो, प्रभु ने कहा भले ही अकाल है, यहीं रहे, इसी में रहे, डर मत, लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा, मेरी मौजूदगी तेरे साथ रहेगी। आज प्रभु यीशु आपको विजन देना चाह रहा है कि ही इज विद यू, प्रभु आपके साथ है, आपकी बीमारी में, आपके तकलीफ में, आपके अकाल में, आपकी घटियों में, आपकी कमजोरियों में, मेरा यीशु आपके साथ कोई है तो सुनिए, बैठिए मत, मैं खत्म करूं, ज्यादा लंबा नहीं बोल रहा इसमें। आज इंडिया क्रिकेट का मैच है, इंडिया पाकिस्तान है, जाके एंजॉय करिए, अपना देश खेल रहा है बॉस, फुल सपोर्ट करिए, आमीन। हालांकि कोई देखता नहीं, मुझे मालूम है, इन बच्चों को तो इंडिया पाकिस्तान का ही घेरे देने मिला है। शाम को मीटिंग है अर्पित के, कहीं पे वहां जाएगा, कुछ और मैच चल रहा होगा वहां पे। प्रशांत प्रेस गॉड, स्पेशल मीटिंग है प्रशांत के घर में, अर्पित शाम के चर्च में नहीं है, डॉक्टर अर्चना के साथ आयांश होगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ज्यादा लंबा नहीं बोल रहा हूं। आपकी घटियों में, कमियों में
प्रभु आपके साथ है का मतलब क्या है? आप कौन हो? शून्य। आप कौन हो? हेलो, अपने आप को देखो, कितनों की बॉडी जीरो हो गई है, इंक्लूडिंग मी। मैं पास्टर को जीरो के रूप में देखता हूं। आप क्या हो? शून्य, जीरो। आप क्या हो? जीरो। आप क्या हो? शून्य। मनुष्य क्या है? शून्य। अगर आपने एक चेक दिया, बोले पास्टर मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा, और एक चेक में 7 जीरो लिख दिए, कितने? हालांकि मुझे कितने जीरो चाहिए? 9 चाहिए, और आगे 1 नहीं 2 चाहिए। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है मेरा। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर द मनी विल कम। आई डोंट बिलीव इन फॉरेन मनी। आमीन। मेरा प्रभु फॉरेन का भी परमेश्वर है, अमेरिका का है तो इंडिया का भी है। तो यदि आपने चेक दिया 7 जीरो लिख के, पास्टर चेक लो मेरी तरफ से, उसको कोई वैल्यू है क्या? कोई कीमत है उसको? नहीं है। लेकिन 7 जीरो के अगर यदि आपने 1 लगा दिया तो वो 1 करोड़ बनता है। मनुष्य क्या है? शून्य है। आपको कोई कीमत नहीं। लेकिन यदि प्रभु आपके साथ आकर खड़ा हो जाए, यदि प्रभु आपके साथ आकर मिल जाए, तो आपको कीमत आएगी, आपको वैल्यू आएगी। आज इस दोपहर के वक्त यीशु नासरी के नाम में मैं आपको सिग्नल देना चाह रहा हूं कि ही वांट टू गिव यू वैल्यू। वो आपको कीमत देना चाहता है, वो आपके साथ है। भले ही अकाल आया है, भले ही पैसों का अकाल आया है, आपके घर में पैसे खत्म हो गए हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है, प्रमोशंस नहीं हो रहे, आप उतनी तनख्वाह पे काम कर रहे हो, घर में बढ़ती नहीं हो रही है, लेकिन अकाल भी होगा। प्रभु कह रहे कहीं और मत जा, मेरी मौजूदगी से दूर मत जा, मेरी उपस्थिति से दूर मत जा, मेरे प्रेजेंस में रहे, मेरी मौजूदगी में रहे। और प्रभु कहता है भले अकाल है, भले कमी है, भले तंगी है, भले घटी है, भले परेशानियां हैं, प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। उसका उत्पत्ति से यह वादा था कि मैं तेरे साथ रहूंगा। बागे अदन में जब उसने आदम और हवा को बनाया, लिखा है कि दिन के ठंडे समय में खुदा उनको मिलने के लिए आया करता था। He was with them। जब हनोक का समय आया, खुदा वहां था, लेकिन प्रॉब्लम थी कि कोई भी खुदा के साथ चलने को तैयार नहीं था, सिवाय हनोक के। वो 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। नूह के जमाने में किसी के पास फुर्सत नहीं थी, सब अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन लिखा है कि नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। अब्राहम को जब उसने बुलाहट दी, उसने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। इस्राएली जब मिस्र देश की गुलामी से बाहर आए, बादल की हुजूरी में और आग के खंभे के रूप में प्रभु 40 साल उनके साथ साथ था। और अभी अभी हमने बड़ा दिन मनाया और दूत उतर कर आए। उसने कहा मरियम तो गर्भवती होगी, एक बालक को जन्म देगी, उसका नाम इमैनुअल रखना। मतलब क्या? मतलब परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आज की खुश खबर, गॉड इज विद यू। प्रभु आपके साथ है। भले ही अकाल से गुजर रहे हो, जाना मत छोड़ के, जाना मत छोड़। बगल वाले को बोलो जाना मत छोड़ के। कोई है जो कहेगा आमीन। अब्राहम का क्या हुआ? छोड़ के गया। जब अब्राहम का क्या गया? जब वो मिस्र में गया, उसकी पत्नी ले ली फिर उन्होंने। आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका परिवार शैतान छीन लेगा यदि प्रभु की मौजूदगी से दूर चले जाओगे। अब्राहम झूठ बोलना सीख गया। ये नहीं बोल पाया कि ये मेरी पत्नी है, आधा सच बोला, आधा झूठ बोला कि ये मेरी बहन है। नतीजा ये कि फैमिली में प्रॉब्लम आ गया। बिना पत्नी के अब्राहम जी रहा था, झूठ बोलना सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि दक्षिण में गया, क्योंकि नीचे चला गया। आज प्रभु कहना चाह रहा है कि अकाल भी है तो भी मैं तेरे साथ हूं। रूत की किताब पढ़ लेना, वक्त नहीं है। पहले ही अध्याय में कहानी शुरू और कहानी खत्म। पहले ही अध्याय में कहानी शुरू और कहानी खत्म। एक आदमी था जिसका नाम था अहीमेलेक, उसकी पत्नी थी, उसका नाम था नौमी, उसके 2 बेटे थे, किल्योन और महलोन। 2 बेटे थे। कहानी शुरू हुई परिवार के साथ, लेकिन अकाल आया, उन्होंने बेतलहम को छोड़ दिया और वो मोआब चले गए। मोआब, मोआब। मेरी किताब आपको चाहिए, पास्टर्स ऊपर रहेंगे, आपको दिला देंगे। मुझे नौमी ना कहो, मुझे मारा कहो। छोटी सी किताब लिखी है मैंने। मुझे नौमी ना कहो, मारा का मतलब कड़वा।
नौमी का मतलब समृद्ध, खुशी भरा हुआ। और नौमी कहती है मुझे नौमी मत कहो, मैं आज खाली हो गई हूँ, मेरे अंदर कड़वापन है। क्यों कड़वापन आया? क्योंकि मोआब चली गई। मोआब गई, उसका पति मर गया, उसके दोनों बच्चे मर गए, उनकी शादियां हो गई और वो विधवा और उसकी बहुएं भी विधवा हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अकाल के वक्त अपना देश छोड़ दिया। आज प्रभु कह रहे कि बाप दादाओं ने जो किया ना, अकाल आए तो कहीं और चले जाओ, यहां नहीं मिला तो वहां चले जाओ, यहां नहीं तो उस घर पे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, चर्च बदलने से कुछ नहीं होगा, नौकरियां बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रभु के पास आने की जरूरत है। और प्रभु ने कहा इसहाक, अब्राहम के टाइम जो था वो तू नहीं करेगा, अब्राहम के टाइम जो था वो तू नहीं करेगा, तू 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 दक्षिण में नहीं जाएगा, तू मिस्र में नहीं जाएगा। और प्रभु ने उसको प्रॉमिस किया, उसको भी वचन दिया कि मैं तेरे साथ हूं। आज इस दोपहर के वक्त प्रभु आपको कहना चाह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। जब प्रभु आपके साथ है इसका मतलब आप जीतोगे। मूसा अमालेकियों के साथ जब इजराइल लड़ रहे थे, यहोशू लड़ने के लिए चला गया, मूसा अपने हाथ को ऊपर उठाए रहा, और हाथ को उठाए रखने की वजह से प्रभु ने कहा जब जब हाथ ऊपर रहेंगे विजय मिलेगा, हाथ नीचे तुम हारोगे। मूसा ने हाथ ऊपर किए और इजराइल को विजय मिला। उस जगह का नाम यहोवा निस्सी। प्रभु आपके साथ है मतलब आपको विजय मिलेगा। गिदोन घबराया था, डरा था, लोग इजरायलियों को मार रहे थे, मिद्यानी हावी हो रहे थे, जजेस चैप्टर 6 न्याय 6। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने उससे कहा शालोम, शालोम। न्याय 6:23 अर्पित का बर्थडे है, न्याय 6:23 पैदा हो गया। ये मरने वाला था, इसकी पेशियां कम हो रही थी, कुछ ही घंटे का बच्चा, फिर कुछ ही दिन का बच्चा। लेकिन प्रभु ने मुझे कहा मत डर, तुझे शांति मिले, तेरा बेटा मरेगा नहीं। और मैं खुश हूं कि आज वो मेरे साथ खड़े होकर प्रभु की सेविकाई कर रहा है। प्रभु ने कहा शालोम, इसका मतलब आपके घर में शांति नहीं, प्रभु कहता है मैं शालोम हूं, मेरी शांति तुमको मिलेगी। प्रभु साथ है, इसका मतलब यहोवा यिरे, यानी प्रभु आपकी जरूरत को पूरी करेगा। जरूर नहीं जो आपके पूर्वज में होंगे, आपके पूर्वज गरीब होंगे, उनके पास कम पैसे होंगे, आप किराए के घर में रहते होंगे। लेकिन आज मेरा यह दावा है, पिछले 19 साल से चर्च में जितने भी लोग हैं, मैं उनको बार बार कह रहा हूं और मैं बार बार देख रहा हूं, आपके पास एक भी घर नहीं, प्रभु आपको एक घर यकीनन देने जा रहा है। आपके पास एक प्रॉपर्टी पुणे में, मैं कह रहा हूं पुणे में, आप पुणे के नहीं हो फिर भी पुणे में। मैंने देखा हमारे मिनिस्ट्री में गरीब नेपाली जिनको यीशु मालूम नहीं था, शैतान हावी था, जंजीरों में बांधते थे, रस्सी से बांधते थे, कई साल तक ऐसे किया। चर्च का पता मिला, डॉक्टर अर्चना ने प्रार्थना की, 1 महीना उसको प्रार्थना में लेके गई, और ना केवल परिवार प्रभु में आया, लेकिन पुणे में एक सिक्योरिटी गार्ड नॉर्मल, खुदा ने इतनी आशीष दी कि पुणे में उसने 4 घर खरीदे। 4 अच्छे लोगों ने खरीदे, वो गवाही तो है ही है, लेकिन मैं कह रहा हूं गरीब आदमी ने भी खरीदा है। ऐसे कई कहानियां आज मेरे पास है। पुरानी कहानी होगी कि आपके घर में पैसे नहीं होते थे, अब मैं कह रहा हूं आपके पास, सुनिए, उड़ाऊ पुत्र ने कहा कि मेरे पिता के पास आवश्यकता से ज्यादा, मतलब आपका महीना खत्म हो जाएगा, फिर भी आपके पास 2 मछली 5 रोटियां की 12 टोकरियां बच जाएगी। आपके पास और मेरे पास वो खुदा है जो बचाता है, बचाता है। आपका प्याला भरेगा नहीं, प्याला भरकर उमड़ेगा। दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड, ये प्रभु की वाणी है। आप घटी में आपके दादाजी जैसे थे, नहीं हम तो भैया खानदानी भिखारी हैं, नहीं। लोग अंधे भारतीय में को भीख मांगने के लिए डालेंगे, ये कौन से लोग हैं भैया? ये कौन सा समाज है? उसको मदद करके एक हाथ चाय की टपरी खोल देते हैं, वड़ा पाव सेंटर खोल देते हैं, इडली डोसा सांभर का बर्तन में साउथ इंडियन होता तो वो खोल देते हैं, छोले भटूरे एक यूपी का होता तो वो खोल देते। लेकिन लोग क्या, बाबा तू भीख ही मांगा,
ये तेरा खानदानी पेशा। अब दुनिया आपको वही कराएगी जो आपके, नहीं रे जितनी चादर है ना उतना ही पैर पसार है। ये हम सिखा रहे बच्चों को। हम कह रहे हैं जितनी चद्दर है उतना ही सिकुड़ को सो रहे पांव ऐसा करके, क्योंकि चद्दर छोटी है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपकी चद्दर को बड़ी कर रहा है। वो रहबोत, इस कहानी में रहबोत प्रभु विस्तार करेगा, फैलाएगा। कोई है मेरे साथ? कम ऑन, डू समथिंग फॉर गॉड, स्पीक विद मी, हालेलुया। ही वांट टू ब्लेस यू। वो आपका विस्तार करेगा। आपके पहले जो हो रहा था आप उसी को फॉलो कर रहे। नो, अब कहानी अलग होगी। पहले आपके घर के लोग बेवड़े थे, पीटर। आपके परिवार में लोग क्या थे? पीकर। लेकिन अब कहानी ये होगी कि आप पवित्र आत्मा में पीकर, पवित्र आत्मा का नशा करोगे। आप शराब नहीं पियोगे, आपके बच्चे शराब नहीं पिएंगे, आपके बच्चे सिगरेट या गुटखा नहीं खाएंगे। आपकी कहानी अलग होगी। You will be having a different story। जरूर नहीं कि अब्राहम विश्वास का पिता था, वही कहानी आपकी होगी। नहीं, आपके पास अपनी खुद की कहानी होगी, आपके पास आपके खुद की पहचान होगी। You will be having your own identity। Come on, give him praise to do something for the God। Hallelujah। Come on, somebody will say yes। पता नहीं क्यों मैं उत्तेजन देने के लिए यहाँ पर, मुझे जो प्रीच करना मैंने शुरू नहीं किया उसको, मैं मिड में प्रीच करूंगा। प्रभु आपको पहचान दे रहा है। तेरा पिता अब्राहम मिस्र में गया था, तू मत जा, तू जहां है वहीं तुझे आशीषित करूंगा, वहीं मैं तेरे साथ रहूंगा। सुनिए, यीशु पतरस के नाव में गलील की झील में चढ़े। मैं उत्सुक हूं कि कब हम गलील की झील में जाएंगे। उत्सुक हूं बस उस पानी में पांव रखने के लिए। वहां से वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। सुनिए, पतरस की नाव में यीशु चढ़े। बोले प्रीचिंग खत्म होने के बाद यीशु ने कहा कितनी मछलियां? बोले नहीं प्रभु, सारी रात मेहनत की है, एक ठो मछली नहीं है, एक मछली नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु ने कहा अब नहीं थी ना, क्योंकि तुम मेहनत कर रहे थे, ना बल से ना शक्ति से, केवल प्रभु की आत्मा से हर कार्य संभव होता है। प्रभु ने कहा नहीं, अब मैं कह रहा हूं, पहले मैं नहीं था, रात को मैं नहीं था, अब मैं हूं। अब मेरी प्रीचिंग हो गई, अब मेरी मीटिंग हो गई, अब मेरी प्रार्थना हो गई। यीशु ने कहा नाव को गहरे पानी में लेकर चलो। बोले प्रभु अभी तो बाहर आए, अभी तो मछलियां जाल धो के हम नहीं। प्रभु ने कहा अब मीटिंग खत्म हुई, अब मैं साथ में हूं। मैं नहीं था, कुछ नहीं था, अब मैं हूं। पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडल आ रहा था। मतलब पॉसिबिलिटी है। कुछ नहीं था, बेडोल था, सुनसान था, अंधेरा था, कोई बात नहीं। आपने अंधेरा देखा, आपने सुनसान देखा, आपने बेडोल देखा, कोई रूप नहीं देखा, कोई शेप नहीं देखा, लेकिन आत्मा है वो नहीं देखा, प्रभु की मौजूदगी है वो नहीं देखा। मेरे भाई मेरी बहन, कुछ नहीं था और प्रभु ने सब कुछ बनाया। Why? क्यों? क्योंकि उसका मौजूदगी, उसकी उपस्थिति मैंने कहा, प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। मेरे भाई मेरी, लोग ने कहा नहीं वो डेड बॉडी बन गया। यीशु 4 दिन बाद पहुंचे। 2 दिन पहले अरे पास्टर आइए बीमार है। पास्टर जानबूझ के नहीं आते कई बार, और यीशु जानबूझ कर नहीं गए। यस, यूहन्ना 11 में यीशु जानबूझ कर नहीं गए, और जब यीशु गए बोले अब क्या फायदा, बॉडी बन गई। ये मैंने नहीं पता, बोले बॉडी बन, अब क्यों आए? ओले मातीचा तू एक साचा, तुझ्या देहाचा नाही भरवसा, नको देऊ हवाला उद्याचा। लोकांनी गाणं सुरू केलं, माणूस मेला, प्रभु लेट आले तुम्ही, अब डेड बॉडी। लेकिन प्रभु ने एक नई कहानी बोली। बोले डेड बॉडी होगी, मृत्यु होगी, लेकिन मैं हूं ना। मैंने पिक्चर नाही बोलत भाई, तुम्हाला पिक्चर जास्त माहिती, मैं हूं ना, क्या फायदा? मेरा राशन भरेगा, मेरा घर चलाएगा, लेकिन यदि वो कह दे कि मैं हूं ना, तो घर भी चलेगा, राशन भी चलेगा, बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा प्रभु डेड बॉडी हो गया, मर गया, अब मृत्यु है। प्रभु ने कहा मृत्यु नहीं, मैं जीवन हो। यीशु ने पत्थर हटाओ,
पहले वो मरा था क्योंकि मेरी मौजूदगी नहीं थी, अब मेरी मौजूदगी है, अब मैं कब्र के पास हूं। हम बहुत जल्दी वहां भी होंगे। तीसरी चौथी बार जा रहा हूं मैं वहां पे। ब्यूटीफुल प्लेस। कब्र किसको पसंद नहीं आती, लेकिन मुझे दोनों कब्र पसंद आती है, एक ये वाली और दूसरी खुद यीशु मसीह की कब्र। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु ने कहा अब मैं हूं, अब मैं हूं। और मेरे भाई मेरी बहन, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। बोले नहीं प्रभु बदबू। अरे तू तो भाऊ होता, भाऊ तो नहीं भाऊ, असं कसं आवाज होतो? अरे असू दे यार, पण भाऊ तुमचाच आहे, भाई तुम्हारा ही नहीं। उसके मुंह से बदबू आ रही है, बदबू आने दो, मैं उसको नया जीवन दूंगा, मैं उसको नई पहचान दूंगा, मैं उसको एक और मौका दूंगा। पत्थर हटाया और यीशु ने कहा मैं हूं, और यीशु ने आवाज दी लाजर बाहर आ। 4 दिन से मरा हुआ ऐसा उठा मानो सो के उठा होगा। अपने कुछ लोग तो ऐसे होते हिला हिला के उठा रहे हो, यूपी ले ले, बिहार हिले, लेकिन फिर भी ना हिले डुले रहे, वो उठ ही नहीं रहा है। लात मार ली, तो थप्पड़ मारा, थूका उसके ऊपर, फिर भी नहीं उठ रहा वो। लेकिन ये मुर्दा था, आवाज अंदर तक पहुंच गया, उस आवाज में जीवन था। उसने आवाज दी और वो आदमी, एक शख्स 4 दिन से मरा था वो जी उठा, एक शख्स 4 दिन से मरा था वो जी उठा, एक शख्स 4 दिन से मरा था वो जी उठा, एक शख्स 4 दिन से मरा था वो जी उठा। 4 दिन से मरा था। जरूर नहीं कि पहले जो मरता था वो उठता नहीं था। अब्राहम सो गया, उठा नहीं। इसहाक मर गया, उठा नहीं। यूसुफ ने कहा भैया मेरी हड्डियों को लेके जाना, मैं उठा नहीं, मैं न्याय के दिन उठूंगा। सभी उठेंगे, लेकिन न्याय के दिन के पहले भी ऐसे भी शख्स है बाइबल में जो मर गए थे, वो उठ गए। पहले कभी नहीं हुआ था। प्रभु ने कहा पहले मेरी मौजूदगी नहीं थी, अब मैं मानव में हूं, अब मैं लोगों में हूं, अब मैं पब्लिक में हूं, और अब मैं कब्रिस्तान में हूं, अब मैं तुम्हारी मुसीबत में हूं, अब मैं तुम्हारी बीमारी में हूं, अब मैं तुम्हारी तकलीफ में हूं। आप मर गए होंगे, फिर भी जी उठेंगे क्योंकि उसकी मौजूदगी है। कम ऑन, गिव हिम अ क्लैप, जोरदार। बगल वाले को कोहनी मार के बोलो प्रभु आपके साथ है। कम ऑन। कहां परेशान हो रहे हो, क्यों थक रहे हो? प्रभु आपके अरे आए ना देव, प्रभु है ना आपके साथ। उसने वादा किया है, उसने वादा किया है जहां 2 या 3 होंगे वहां मैं होऊंगा। ये उसका प्रॉमिस है। आप प्रॉमिस तोड़ दोगे ना, मैं येणार नक्की येणार, नक्की येणार, नक्की नक्की नक्की, समझूंगे ऐसे नहीं येणार, समझ जाओ कि नहीं आएगा। लेकिन प्रभु ने कहा 2 या 3 जहां होंगे ना, मैं पक्का आऊंगा, और वो आता है। पहली बार कब आया मालूम? जब सुनिए, इसमें नया है, नया फॉग है, नया है। सुनिए, फॉग का मजा आ रहा है नया करके। सुनिए, पहली बार कब आया? उसने कहा जब मत्ती 18:19 में, जब 2 या 3 होंगे मैं वहां पे आऊंगा। अब यीशु मर गए, गाड़ दिया, गए वहां पे, यीशु की लाश तीसरे दिन जब कब्र पे आई, पाया कब्र को खाली, कब्र को खाली पाया। उनको लगा किसने लाश छुपा। हुई घबराहट, डर कर बोली किसने लाश चुरा ली, किसने लाश चुरा ली। भैया यीशु ने कहा था मैं तीसरे दिन उठूंगा, इस मंदिर को ढा दो, 3 दिन में खड़ा करूंगा। वो खुद की बात कर रहा था। इनको ये बिलीव नहीं हो रहा, इनको ये विश्वास नहीं हो रहा। जिस यीशु के साथ 3.5 साल रहे, उनको ये विश्वास होना चाहिए था कि वो तीसरे दिन उठेगा, लाश चुराई नहीं है। लेकिन वो कह रहे लाश चुरा दी है। वो हाजिर पैशन की कार है। आई एम एक्साइटेड, क्योंकि ऐसा कुछ बोलने को मौका मिलता है, आपको ऐसा कुछ सुनने को मिलता है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता। बेहतरीन बातें हर पैशन वीक
सब मरते हैं सुनने के लिए, क्योंकि अलग चीजें सुनते हैं। वो फरिश्ता, वो हाजिर बोला फरिश्ता, मत ढूंढो वो जी उठा। दूत ने कहा वो जिंदा है। वहां वो स्त्रियां थी। पहली बार लिखा है कि यीशु ने आवाज दिया, रबुनी। मरियम ने उसको पलट कर जवाब दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको लगा लाज चुरा ली है। लेकिन जब यीशु ने आवाज दी तो यीशु कहता, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना, उनको लगा ये माली है, लेकिन आवाज को पहचाना। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। उसने कहा रबुनी है, आवाज से नहीं। मरियम ने कहा रबुनी, आवाज से। आवाज से मरियम ने यीशु को कहा आवाज से कि रबुनी है, रबी है, ये तो यीशु है। उसको लगा माली है, लेकिन आवाज से मालूम पड़ा वो कौन है, यीशु है। मरियम ने कहा रबुनी है। ये पहला टाइम था उसने वादा पूरा किया। उस कब्र में वाकई में 2 और 3 लोग थे और यीशु उनमें आकर हाजिर हो गया। उसके बाद इमाउस के मार्ग में 2 लोग जा रहे थे। फिर से उसने वादा पूरा किया। जब रोटी तोड़ी फिर से उसने वादा पूरा किया, और जहां 2 या 3 होंगे मैं होऊंगा। उसके बाद ये सारे चेले एक घर में बंद थे। They were discussing about Jesus Christ। यदि मेरे नाम में तुम जमा होंगे मैं आऊंगा। बंद कमरे में, बंद दरवाजे में यीशु आ गया। उसने वादा पूरा किया, जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे मैं होऊंगा। इसके लिए जब भी 2 या 3 जमा होते हैं ना, यहां वहां की बातें मत करिए, खुदा की बातें करिए, वचन की बातें करिए, कलाम की बातें करिए। वो आपके बीच में आएगा। यहां वहां की बातें करोगे शैतान आएगा, लेकिन प्रभु की बातें करोगे खुदा आएगा। ये उसका वादा है। और उसने इसहाक से कहा, जो बाप दादा कर रहे थे तुझे करने की जरूरत नहीं है। होंगे उनके पास साइकिल, लेकिन आपके पास कम से कम मोटरसाइकिल होगी। और यदि आपकी जरूरत है तो प्रभु आपको कार देगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मित्रों, उसकी मौजूदगी आपको बहुत कुछ दिला सकती है। उस तूफान में चेलों को उसकी मौजूदगी ने शांति दिलाई। 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री ने डॉक्टर की मौजूदगी में कुछ नहीं मिला। जब यीशु की मौजूदगी आई उसको चंगाई दिलाई। आज मैं आपको तुझे देना चाह रहा हूं, बाप दादा ने जो किया इसका मतलब आपके साथ भी वही होगा, आप भी वही करोगे। नो, बगल वाले से कहिए नो, नहीं। प्रभु आपको ये कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। तो गलील की झील की बात चल रही थी। उस झील में पतरस को मछली नहीं मिली है, लेकिन यीशु के कहने से बहुत सारी मछलियां आ गई। अब यीशु ने ये नहीं कहा इस झील में मछली नहीं, मैं तेरे को ना बताता हूं स्पॉट है, मस्त स्पॉट। आप लोग ऐसी बात करते हो, वहां ड्रेस नहीं मिला, अरे मैं तेरे बोलता हूं, अरे तिकड जायचंच नव्हतं, इकडंच चले स्पॉट है। कौन से डॉक्टर, कौन से डॉक्टर? अरे नाही ओ डॉक्टर, त्याला काही येत नाही, मी सांगतो तो काय औषध देणार आहे, वो क्या, मी सांगतो ना, मैं बताऊंगा तुझे कौन सी दवाई देगा, मैं बता रहा हूं। कोरोना वायरस में हमारे पास्टर खुद डॉक्टर बने फिर रहे थे। पास्टर पिता ने कितने लोगों का इलाज किया, हाँ, गलत क्या नव्हतं। आमीन। हमने दवाइयां दी, बोले खा, नहीं बोले डॉक्टरलाच माहिती, खोज चालू है, साइंटिस्ट बोले हमने ढूंढ लिया। यहां बैठे बैठे हमने 500 चर्च के 500 लोगों को कोरोना हुआ था, लेकिन एक भी आदमी कोरोना से एक्ट फाउंडेशन पॉटर्स हाउस चर्च में नहीं मरा। पुणे की बात कर रहा हूं, परिवार के परिवार बचाए गए। कुछ लोगों का मतलब 86-90 में मर रहे थे लोग, नहीं साल नहीं बोल रहा हूं, ऑक्सीजन बोलता हूं लेवल 86-90 में मर रहे थे। हमारे यहाँ पे ऐसे कई लोग थे जिनका ऑक्सीजन लेवल 75 पे गया, मरने वाले थे। बोले वेंटिलेटर, भाई शेखर को भी वेंटिलेटर लग रहे थे, बोले वेंटिलेटर नहीं, पास्टर का वीडियो देखो। कई लोग 75 में थे, चालले होते ओल्या मातीचा तू पिसाचा, कब्र में जा रहे थे। हमने कहा आज यीशुचा तू स्वीकार कर,
पश्चाताप कर मानवा, आज यीशुचा तू स्वीकार कर, पश्चाताप कर मानवा। खींच के निकाला लोग जिंदा है आज भी, और जो जिंदा है आज भी चर्च में नहीं आ रहे। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं आए। तो वाचोला पड़ा, एक शख्स थे आप ही के वाघमारे अनिल के मामा, कौन तो पता नहीं, ये वाला नहीं, वो काका कौन था, 3 महीना ही वॉज ऑन वेंटिलेटर। 3 महिना कोण, मतलब आदमीने कुठं असू दे, नगर मगर असू दे, कोल्हापूरमध्ये असू दे, आपल्याला काय करायचं, तो 3 महीने वेंटिलेटर पे थे। बचेंगे नहीं, ये वो सब कुछ था, हमने कहा बिल्कुल बचेंगे। वी प्रेड, हमने प्रार्थना की, पुलिस वाले आते थे प्रार्थना में मेरे। एक बार पुलिस वाला आके, मैं रात को 3 बजे प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि कोई मरने वाला था। एक परिवार में 12 लोगों को कोरोना, 12 लोग एक फैमिली में, और सब मर रहे हैं सीरियस। 2:30-3 बजे फोन आया, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लड़के नीचे से बॉयज हॉस्टल से भागते भागते आ रहे हैं, तो पुलिस का राउंड चल रहा है। पुलिस ने देखा क्या हो गया, उनको लगा झगड़ा फाइटिंग होता रहता है। तो वो आ गए यहाँ पे, और मैं यहाँ बैठ के प्रेयर ले रहा हूँ सब। एक पास्टर नहीं दो, मैं अकेला, मतलब पास्टर को हैंडल करने, पुलिस को हैंडल करने वाले रेवरेंस पिता नहीं है, रेवरेंस क्लेरा नहीं थी। कहाँ थे? घर में सो रहे थे। मुझे सवाल है एक्चुअली, इंक्वायरी कमेटी आप लोग कहाँ थे उस दिन? मैंने कभी पूछा ही नहीं आपको, नहीं। और मैं इधर बैठा हूँ, 50 लोग, हम प्रेइंग, मेरठ का गैंग था पूरा, बाइबल कॉलेज का। उस टाइम मैंने कोरोना बैच का मैंने कहा बाहर निकलना नहीं है, एक हम कॉलेज चलाएंगे। तो आपके पास्टर रोहित कुमार एंड ऑल गैंग 6-8 महीना हमने उनको कोर्स लिया। पुलिस वाला आ गया, अरे बाप रे, उसको शौक ही लग गया। अरे बोले क्या है? बाद में फिर सुन में गई, मतलब गुप्ता जी से कुछ नहीं होने वाला, दुबे जी को घुसना पड़ेगा। मैं कैबिन में ले गया, बोला क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बोले सर ये क्या है? बोले ये प्रार्थना है। बोले राशन विशन बांट रहे पूरा, उस कैबिन में, अर्पित का कैबिन है, उस कैबिन में पूरा राशन था। बोले राशन विशन बांट रहे, सब करो ना, हम लोग वी आर हेल्पिंग पीपल। 12 लोग मरने वाले हैं। फोन लगा देता हूँ, देख लो, वी आर प्रेइंग। ठीक है, लेकिन इतना पास चिटकुम बस में सगळे। कोरोना में रूल था कि दूर दूर बैठो, चिपक के बैठे सब लोग, प्रे इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड वी प्रे, ऐसा। तो बोले चिपक के बैठे, ऊपर से मास्क भी नहीं पहना। गधों को ये नहीं मालूम मास्क घालून पण कोरोना झालाय। फक्त नाक बंद करून कोरोना जाऊ शकतो, म्हणजे मेल्यावरती। मैं बोला क्या करूं, 12 लोगों को मरने दूं क्या, तो वाचो। मैं बोले सर आप प्रार्थना करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूर दूर बैठिए। बोले हम दूर दूर रहेंगे, प्रभु तो पास पास रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने जब प्रार्थना की, 12 लोग जिंदा। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। आई जस्ट वांट टू टेल यू, प्रभु आपके साथ है, मतलब बहुत बड़ी ताकत है। आपके बाप दादाओं के साथ जो होता जरूर नहीं वही होगा, नहीं होगा। हमने खुद दवाइयां दी, वहां से शुरू किया, क्योंकि दवाई खुद पुणे में ढूंढ रहे थे। एक वहां पे क्या सीरम, क्या वाट वाज इट, हाँ लोकर, हाँ कधी संपवायचं आपलं, कधी पुणे वाला। बोले तो पुणे वाला, इधर चुना वाला, इधर हमने एक दवाई हमने बनाई। बोले ये 4 चीज, कोई पुस्तक ये घे, क्योंकि किसी दवाई से कोई ठीक नहीं हो रहा था एक्चुअली। कोई दवाई थी नहीं, कुछ भी दे दो, हॉल्स दे दो, चोखायची नाही, ऐसे पानी संधी घ्यायची। लोग ले रहे ईमानदारी से, गरीब लोग, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले खा बिंदा सिचुएशन, क्या नहीं होता। हमने खुद दवाइयां दी, फोन पे पूरा लिस्ट बना के सबको व्हाट्सएप पे दिया। बोले ये पे काढ़ा, कुठला काढ़ा, वरून देवाचा आत्मा काढ़ा, जिंदा रहोगे। हमने सब 5-6 दवाइयां लिखी, लोग ईमानदारी से ले रहे। कितनी बार हमारे पास परमिशन थी बाहर घूमने की, पास्टर को तो घर में बैठ नहीं सकते, तो पास्टर बाहर घूमी, टेम्पो लेके, गाड़ी लेके, मारुति वैन था, सामान डाल के घूमते थे। कई लोग प्रेयर के लिए बोलते थे आ जाओ, तो प्रेयर के लिए ये प्रार्थना करो इन द नेम ऑफ जीसस। तो सर के पास हाथ रखे, कशासाठी प्रार्थना करायची? हमको लगा कुछ अलग बीमारी है, हार्ट पेशेंट, ये वो है। नहीं, बोला कोरोना हो गया। अरे बाप रे, लेकिन हम लोग डरे नहीं, हम लोग डरे नहीं। प्रभु साथ है, प्रभु साथ है। कोई है जो कहेगा आमीन?
कोरोना में हमारा एक ही नारा था, प्रार्थना करो ना, प्रार्थना करो ना, प्रार्थना करो ना। और जितना प्रार्थना किया उतना प्रभु ने हमको प्रोटेक्ट किया। Somebody will say amen. Hallelujah. Praise the Lord. God is amazing. प्रभु अद्भुत है। यदि वो आपके साथ है, आप एक नहीं, आप अनेक हो। याद है? कोई है जो कहेगा आमीन? मैं आपको उत्तर देना चाह रहा हूँ। आपके पूर्वजों के साथ, डैडी के पास, मम्मी के पास जो था, जरूरी नहीं कि आपके पास उतना ही रहेगा। प्रभु आपको फैला रहा है, आपका विस्तार कर रहा है। आपकी प्रॉपर्टी हो, आपकी जमीन जायदाद, आपका पैसा हो, आपकी नौकरी हो, आपकी पढ़ाई हो, बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए। मुझे खुशी है यहाँ से डॉक्टर्स पैदा हुए, यहाँ से इंजीनियर्स पैदा हो गए, जिनकी औकात नहीं थी वो भी बने। आमीन, हालेलुया। अपनी सोच को बढ़ाइए, प्रभु आपको आशीष देगा। अब्राहम जो किया तुम नहीं करोगे, तुम मिस्र में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और मैं यही आशीष दूंगा। प्रभु ने ये नहीं कहा, यीशु ने ये नहीं कहा, अरे कौन सा किधर किधर मछली पकड़ रहा था पीटर? पीटर को पूछा मछली मिली? बोला नहीं प्रभु, सारी रात। कहाँ पकड़ रहा था? नहीं स्पॉट स्पॉट। कुछ लोगों का एक्सटर्नल देते, स्पॉट बोल, किधर 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 इधर है, इकडे आशीष नाही, इथं फक्त बेडते। मी सांगतो तिकडे चल, सारसबागचं तलाव, मुळा नदी में चल, मुठा में चल, गटर का पानी। तू गलत जगह पे गया। नहीं, यीशु ने बोला कहाँ थे उसी जगह पर मछलियां मिलेगी। जिस हालात में हो उसी हालात में प्रभु आपको छुएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं है, मत छोड़िए। प्रभु आपके साथ है। He is going to bless you. Amen. When he is with you, you are powerful. When he is not with you, you are powerless. लेकिन वो है तो आप पावरफुल। आमीन। मजा है आपको? आज मुझे लगा मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं खाली बस। इसको सुनेंगे मिडवीक में। मैंने जो बोलना था वो बोला ही नहीं, भूमिका ही बांधी बस। ओके मेजर जी, मेजर ओके। आर यू रेडी? आर यू रेडी? Are you ready? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power. Everybody come on. Super power, super power, super power. Super power, super power. मैं 50 का हो गया हूँ। परसों ही वजन चेक किया, 94 kg। मैं कूद रहा हूं, तुम्ही 50 की पाव किलो बनने। 50 उल्लू समझे, येड़ा समझ ले। ओके ओके, 1, 2, 3, 4। सुपर पावर, सुपर पावर। हालेलुया। ओ वी वर्शिप योर नेम। सुपर पावर, सुपर पावर, सुपर पावर। Jesus power, Jesus power, oh Jesus power, Jesus power, super, hallelujah. Cancer power, diabetes power, HIV's power, but Jesus power, super power, super power. Super power, super power. Donald Trump's power, powerless power. Putin's power, powerless power. BJP's power, powerless power. But Jesus' power, super power, super power.